आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आप धनवान बन पाएंगे या नहीं। क्योंकि जो लोग धनवान होते हैं वो बाधाओं में भी अवसरों को देख लेते हैं, लेकिन जो धनवान नहीं बन पाते वो अवसरों में भी बाधाओं को ढूंढ लेते हैं। यानी धनवान लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो धनवान नहीं बन पाते वो इसलिए क्योंकि वो बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ज्यादातर मामलों में लाभ जितना ज्यादा होता है, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग धनवान बनने की इच्छा शक्ति रखते हैं वो जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें खुद पर इतना यकीन होता है कि यदि बुरी से बुरी परिस्थितियां भी हो गई तब भी मैं फिर से मेहनत करके अपनी दौलत को वापस पा ही लूंगा। जबकि जो लोग धनवान नहीं बन पाते वो हमेशा आशंकित रहते हैं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, काम पूरा होगा कि नहीं, मुझे धन मिलेगा कि नहीं। साथियों, जब भी आप अपने लक्ष्य को लेकर किसी भी तरह की शंका में रहते हैं तब मान लीजिए कि आप उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। मुद्दे की बात इतनी सी है कि कोई भी अच्छी चीज आपके रास्ते में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी काम को शुरू न कर दें। क्योंकि यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस मिनट आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी हिम्मत के साथ किसी काम को शुरू कर देते हैं, आप इसे किस्मत कहें, आप इसे ब्रह्मांड कहें या आप इसे कोई शक्ति कहें, ये चमत्कारिक रूप से आपकी मदद करने में लग जाती है क्योंकि आपने किसी काम को शुरू करने का साहस और समर्पण दिखाया है। जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उस बिजनेस के हर डिपार्टमेंट को समझें, हर कोण से उसे देखें। उसे बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पहले दिन से मालिक बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही किसी दूसरे बिजनेस में नौकरी कर सकते हैं, यानी उस बिजनेस के गलियारे में उतर सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम टी हार्व एकर के अनुभव को समझते हैं। टी हार्व एकर अपनी किताब में लिखते हैं, जब वे फ्लोरिडा में रात्रिकालीन डेजर्ट कैफे खोलने की योजना बना रहे थे तब उन्होंने विकल्पों और बाजार का अध्ययन किया। उन्होंने पता लगाया कि उन्हें किन सामानों की जरूरत है। उन्होंने केक, पाई, आइसक्रीम और कॉफी के उपलब्ध प्रकारों पर शोध किया और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद भी उन्होंने मदर बटलर्स पाई शॉप में नौकरी कर ली। उन्होंने वहां जमीन साफ की, जूठे बर्तन साफ किए, उन्होंने जाकर कुक की मदद की, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की मदद की। वो खुद का काम तो पूरा करते ही थे, साथ में बाकी सब डिपार्टमेंट के लोगों को जरूरत पड़ने पर मदद भी करते थे और इस तरीके से उन्होंने उस बिजनेस की पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। टी हार्व एकर लिखते हैं कि ये सब करने से उन्हें दो जानकारी प्राप्त हुई। पहली कि जिस बिजनेस को वो करना चाहते थे उसके हर कोण के बारे में अब उन्हें पता था, और दूसरी ये कि ये बिजनेस जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है भी या नहीं। तो जब आप किसी बिजनेस के बारे में मन में सोचते हैं तो आप ये तय कर लेते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं, जबकि उसमें उतर के आपको ये तय करना चाहिए कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं। जो भी आज आपके मन में है उसके गलियारे में उतर जाइए, किसी और के साथ उस पर काम शुरू कर दीजिए, किसी और ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर लीजिए, उस बिजनेस के हर डिपार्टमेंट के बारे में सोचिए, समझिए, जानिए और कुछ महीनों वहाँ काम करने के दौरान आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आप इस बिजनेस में काम करके आगे खुश रहेंगे
यदि आपको लगता है कि हाँ, यही वो बिजनेस है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तो पूरे जुनून के साथ उस बिजनेस को शुरू कर दीजिए। यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि दिस बिजनेस इज नॉट माय कप ऑफ टी, कहीं से भी आपको उसे करने में मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, आत्मविश्वास नहीं आता, उस बिजनेस को यहीं छोड़ दीजिए। दूसरी कोई ऐसी चीज ढूंढिए जो आपके लिए बनी हो या आप जिसके लिए बने हो। साथियों, आपको करना ये है कि आपको खेल में उतर जाना है। आप जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके गलियारे में उतर जाएं, उसका अनुभव लें, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें। संभव हो तो पहले किसी और के साथ वो काम करें, किसी और के लिए वो काम करें, और यदि आप पूरा सीख चुके हैं तब कोई बहाना मत बनाइए, सिर्फ शुरुआत कर दीजिए। बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी और जरूर आएंगी, लेकिन बाधाओं को अवसरों में बदलने का हुनर सीख लें। अपना सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जब भी आप बहुत ज्यादा निराश हो, तो एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या मिला है, आपके पास क्या क्या है, और जब आप उस लिस्ट को देखेंगे, आप कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, आप समझ जाएंगे कि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, और जो मेरे पास है उसकी मदद से उसे इकट्ठा करके मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ। तो साथियों, इन तरीकों का इस्तेमाल करें और जल्दी से धनवान बनने की ओर अपने मजबूत से कदमों को उठाते चलें। मनी ब्लूप्रिंट की इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।